चलिए सच सच बताइए, इनमें से कौन ज्यादा लकी है? एक वो इंसान जो बिल्कुल मौत को छूकर वापस आया हो, और एक वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा हो। इसका जवाब आपको अंत में जाकर पता लगेगा। लेकिन सोचकर देखिए, एक प्लेन जो कि 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एकदम से उसके अंदर धमाका हो जाता है। सभी जो उसके अंदर लोग बैठे थे धमाके का शिकार हो जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आप बच जाते हैं। क्या आप अपने आप को लकी कहेंगे या फिर अनलकी? अब बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने पर भी अगर आप बच जाएं तो इसे हम चमत्कार ही कहेंगे। और ये कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा इंसिडेंट किसी और के साथ हो। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ। और यकीन मानिए, मुझे इस तरह की स्टोरीज कवर करना बहुत पसंद है और मैंने इस तरह की स्टोरीज पहले बहुत सारी कवर कर रखी हैं इसी चैनल पर। लेकिन सवाल उठता है कि इन स्टोरीज को खास क्या बनाता है? तो जवाब है कि एक इंसान जो कि हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो और वो भी बिना पैराशूट के और फिर भी बच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस कहानी में आपको बहुत ही कमाल की और बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। और इस वीडियो को प्लीज एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस लड़के का नाम वेस्ना वुलोविक था, जिसका जन्म 1950 में सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। बहुत छोटी उम्र में ये लड़की यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट हो गई, लेकिन उसके माता पिता के बुलाने पर वो वापस बेलग्रेड भी आ गई। लेकिन यहाँ बेलग्रेड वापस आते आते उसे एक नई दोस्त मिली, जिसने हाल ही में एयर होस्टेस की नौकरी को ज्वाइन किया था। उसकी दोस्त ने उसे कहा कि वो अभी अभी लंदन से वापस आई है और वहां की चीजें और यूनिफॉर्म दिखाने लगी और कहा कि अगर चाहो तो तुम भी लंदन आ सकती हो। जिसके बाद वुलोविक ने भी मन ही मन सोच लिया था कि वो भी एक एयर होस्टेस बनेगी। वुलोविक बीटल्स बैंड की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन अब उसका मन था कि वो एक एयर होस्टेस बने। पर उसके मन में एक डर ये भी था कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी लो हो जाता था और ये बात अगर एयरलाइन वालों को पता चलती तो वो उसे कभी नौकरी नहीं देंगे। लेकिन उसने इसका भी इलाज ढूंढ लिया। पहले उसने इंटरव्यू क्लियर किया। इंटरव्यू के बाद जिस दिन उसका मेडिकल टेस्ट होना था, उस दिन उसने हद से ज्यादा कॉफी पी ली। और हाँ, वुलोविक अब जेट यूगोस्लेव एयरलाइंस में एक एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। वो समय 1971 का था। उसे नौकरी करते हुए तकरीबन 1 साल ही बीता था और तब आया 1972 का समय, जब जेट फ्लाइट 367 स्टॉकहोम से बेलग्रेड के लिए जाने को तैयार थी। इस जहाज को बीच में कोपेनहेगन डेनमार्क और दूसरा स्टॉप जाग्रेब क्रोएशिया में रुकना था। जब ये जहाज कोपेनहेगन में रुका तो इस जहाज में क्रू मेंबर्स के तौर पर कुछ लोग और सवार हुए और इन्हीं लोगों में वुलोविक भी शामिल थी। और सच कहूं तो वुलोविक इस फ्लाइट में नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि अधिकारियों ने गलती से उसका नाम इस जहाज में लिख दिया था। इस एयरलाइन में वुलोविक वेस्ना नाम की बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी। यूगोस्लेविया में आज भी ये नाम बहुत कॉमन है। खैर, शाम को तकरीबन 3:15 बजे जेट फ्लाइट 367 ने वुलोविक और उसके साथ 4 क्रू मेंबर्स और सवार थे। इसके अलावा उसमें 23 पैसेंजर्स भी मौजूद थे। इन सबको उठाकर ये जहाज उड़ा और तकरीबन 45 मिनटों बाद जब ये जहाज चेकोस्लोवाकिया के ऊपर से उड़ रहा था, तभी बिना किसी वार्निंग के या फिर हम कहें बिना किसी खराबी के ही ये जहाज हवा में ही ब्लास्ट हो गया। उसके हजारों टुकड़े एक झटके में हवा में फैल गए और जैसे ही कैबिन के ऊपर की छत फटी तो उसके अंदर बैठे सभी लोग 33,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं में तैर रहे थे। ये सभी लोग अपनी मौत से कुछ ही सेकंड्स दूर थे, लेकिन सिर्फ वुलोविक को छोड़कर। असल में ये जहाज जब फटा तब वुलोविक वेस्ना पैसेंजर्स को खाना सर्व कर रही थी। और आपने देखा होगा कि जब भी एयर होस्टेस प्लेन में खाना वगैरह सर्व करती हैं तो अपने साथ एक वो कार्ट लेकर चलती हैं, और ऐसी ही एक कार्ट वेस्ना भी लेकर पैसेंजर्स को खाना वगैरह दे रही थी। और जैसे ये धमाका हुआ तभी उस कार्ट ने वुलोविक और खुद को मतलब कि पुश किया और दोनों को जाकर कोने में चिपका डाला। अब वुलोविक वेस्ना वहां से हिल डुल नहीं सकती थी, क्योंकि उसके आगे ये भारी भरकम कार्ट पड़ी हुई थी। खैर, इस प्लेन का सारा मलबा नीचे बर्फीले जंगलों में जाकर पड़ा। आसपास बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई थी और इसी के बराबर में एक छोटा सा गांव भी मौजूद था। और इसी गांव में रहने वाले ब्रूनो नाम के एक आदमी ने सबसे पहले इस जहाज को गिरते हुए देखा। और जैसे ही ये जहाज वहां गिरा, यही आदमी वहां सबसे पहले भाग कर गया। लेकिन जैसे ही ये आदमी वहां पर पहुंचा तो आसपास आग लगी हुई थी, लेकिन इस आग के बीच में भी एक चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और जैसे ही ये आदमी उस चिल्लाने की आवाज का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि इस प्लेन के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में एक लड़की बुरी हालत में वहां पड़ी हुई है। उसे तुरंत एहसास हो गया कि बाकी के 28 लोगों में से ये लड़की एकमात्र इस हादसे में बचने वाली इंसान है। किस्मत से दूसरे विश्व युद्ध में ब्रूनो एक छोटा मोटा डॉक्टर रह चुका था और उसे पता था कि ऐसे हालातों में फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही उसने वुलोविक को फर्स्ट एड दी, वो कोमा में चली गई।
वो कोमा में इसलिए गई क्योंकि उसकी खोपड़ी कई जगहों से टूट चुकी थी, उसकी रीढ़ की हड्डियां 3 जगहों से टूट चुकी थी, उसके दोनों पैर खत्म हो चुके थे, उसके कूल्हे की हड्डियां टूट चुकी थी और यहाँ तक कि उसके फेफड़ों की हड्डियां भी कई जगहों से चकनाचूर हो चुकी थी। लेकिन जब वो कोमा से बाहर निकली तो उसने महसूस किया कि वो तो कमर के निचले हिस्से से पैरालाइज हो चुकी है, उसे अपने पैर वगैरह कुछ महसूस ही नहीं हो रहे। लेकिन आप यहाँ भी सोचकर देखिए कि एक लड़की बाकी के 28 यात्रियों की तरह नहीं मरी, उसने इस धमाके का सामना किया, उसने इस हादसे का सामना किया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तो इसका सबसे पहला जवाब था वो खाने वाली कार्ड जो लेकर वैसना घूम रही थी, उसकी वजह से भी वो कुछ हद तक बच गई क्योंकि उसने उसे एंड में ले जाकर कैबिन में चिपका दिया जिससे वो हिल डुल नहीं सकी। अगर वो ऐसे ही कहीं जाकर गिरती तो ऑब्वियसली वो कहीं पेड़ों पर जाकर गिरती, नीचे कहीं और जाकर गिरती, लेकिन वो प्लेन के अंदर फंसी रही और प्लेन जाकर सीधा बर्फ पर गिरा और बर्फ हमें पता है कि सॉफ्ट होती है, जिससे इस झटके का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया। लेकिन यहाँ एक और चमत्कार हुआ और वो चमत्कार किया वोलोविक की बीपी लो वाली बीमारी ने। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही प्लेन की छत उड़ी, धमाका हुआ तो प्लेन का कैबिन डीप्रेशराइज्ड हो गया और डीप्रेशराइज्ड होने की वजह से लोगों को सामान्य वातावरण में आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन यहाँ वोलोविक ही एकमात्र ऐसी इंसान थी जो तुरंत नॉर्मल हो गई। अगर उसकी बीमारी ना होती तो बाकी के लोगों की तरह उसका भी दिल अंदर से फट जाता। लेकिन यहाँ भी ये सवाल उठता है कि एक अच्छा भला प्लेन जो आराम से ऊपर उड़ रहा है, उसके अंदर कोई वार्निंग नहीं आई, ना ही कोई उसमें खराबी थी, तो वो एकदम से धमाके का शिकार कैसे हो गया? वैसे तो इस बात का असल कारण आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि इस धमाके के पीछे प्लेन में रखा एक सूटकेस जिम्मेदार था। जी हाँ, उस समय प्लेन में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, जो मन करा लोग उसमें लेकर चढ़ जाते थे। हथियार वगैरह प्लेनों में लेकर जाना उस टाइम पे बहुत आम बात थी, लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उस टाइम पर लोग चले जाते थे और ऐसे ही एक सूटकेस के अंदर बम को रखकर उस प्लेन के कार्गो वाले हिस्से के अंदर वो बैग रखवा दिया गया। और जैसे ही ये प्लेन चेकोस्लोवाकिया के ऊपर पहुंचा तो अंदर बैठे किसी व्यक्ति ने रिमोट से उस बॉम्ब को फोड़ डाला। सरकार ने इस हमले के पीछे क्रोएशियन नेशनलिस्ट को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस हमले के पीछे कभी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई। खैर, किस्मत से वोलोविक यहाँ बच गई थी और अब उसने अपने पैरों को भी धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर दिया था। जल्दी उसने घोड़े के बल पर चलना भी शुरू कर दिया। वो बहुत तेजी से रिकवरी कर रही थी और जैसे ही पुलिस को पता लगा कि ये एक आतंकी हमला था तो उन्होंने वोलोविक जिस हॉस्पिटल में मौजूद थी उस पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सेना को दे दी। जी हाँ, इस हॉस्पिटल को और वोलोविक को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वोलोविक ही थी जो उस प्लेन के अंदर के राज बता सकती थी। लेकिन यहाँ उन्हें डर भी था कि आतंकी कहीं फिर से इसे मारने के लिए इस पर हमला ना कर दें, इसलिए वोलोविक की सुरक्षा बहुत ज्यादा कर दी गई। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि वो आतंकी जो थे जिन्होंने प्लेन उड़ाया वो तो अपने मकसद में कामयाब हो ही चुके थे, तो वो एक आदमी को उड़ाने के लिए इतना रिस्क क्यों लेंगे? खैर, जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली तो वोलोविक पूरे यूगोस्लाविया की एक नेशनल हीरो बन गई। उसे नेशनल हीरो क्यों माना गया? उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि इस घटना में वोलोविक का बचना एक चमत्कार ही था। वो आदमी जिसने सबसे पहले पहुंचकर वोलोविक की जान बचाई, उस दिन से ठीक 6 हफ्ते बाद उस व्यक्ति को एक पोती हुई जिसका नाम उसने वोलोविक ही रखा। हैरानी वाली बात यह थी कि जैसे ही वोलोविक ठीक हुई उसने तुरंत कहा कि वो वापस अपनी नौकरी पर जाना चाहती है। सोचकर देखिए, एक ऐसा हादसा जिसने लगभग आपकी जान ले ही ली हो, तो क्या आप उसी खतरे में वापस जाना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों का यहाँ जवाब ना होगा, लेकिन जब वोलोविक से इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा कि उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे वापस अपनी नौकरी करनी है। लेकिन जेट एयरलाइंस ने वोलोविक की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, जिसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि अगर हमने वोलोविक की नौकरी पर रखा तो जब जब वोलोविक किसी प्लेन में जाएगी तब तब उसमें बैठे लोग वोलोविक को देखकर फ्लाइट नंबर 367 वाले हादसे को याद करेंगे और उनको उस फ्लाइट में बैठने से भी डर लगेगा। बजाय प्लेन के अंदर जॉब देने के उन्होंने वोलोविक को ऑफिस में ही बैठने की नौकरी दे दी। बेशक उसकी मनपसंद नौकरी छूट चुकी थी, लेकिन वोलोविक ने जहाजों में घूमना नहीं छोड़ा। जब जब वो किसी जहाज में बैठती तो उसके पास बैठे यात्री उसे पहचान लेते। सन 1985 में लंदन में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वोलोविक को बिना पैराशूट के सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने का रिकॉर्ड होल्डर बनाया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उसे बीटल्स बहुत पसंद था। जी हाँ, बीटल एक बैंड का नाम है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस हादसे के बाद खुद पॉल मैकर्टनी ने वोलोविक वेसना को घर आकर उसे सम्मानित किया, उसे कुछ अवार्ड वगैरह दिया था। वोलोविक ने 90 के दशक के शुरुआत तक जेट एयरलाइंस के अंदर काम किया, लेकिन तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि तब वो अपने देश सर्बिया में होने वाले सरकार के खिलाफ वाले आंदोलन में शामिल थी। जी हाँ, कोई भी प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी ऐसे किसी सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता। वैसे तो इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन क्योंकि उसे इतिहास में पहले एक नेशनल हीरो बनाया गया था, इसलिए वोलोविक को तब गिरफ्तार नहीं किया गया। इन सब हादसों की वजह से वोलोविक को मजबूरन तलाक भी देना पड़ा।
क्योंकि यहाँ उसके 2-3 मुख्य कारण थे। एक तो वो इस तरह के आंदोलनों में हिस्सा ले रही थी, दूसरा उस हादसे की वजह से वो माँ नहीं बन पा रही थी और उसका पति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो बिना बच्चों का ही रहे। वोलोविक ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन बेलाग्रेड में ही अपने एक घर में अकेले ही बिताए। जब उसकी जिंदगी के अंतिम दिन चल रहे थे तब भी उसके पास इंटरव्यू के लिए बहुत से कॉल्स और मेल्स आते थे, लेकिन उसने सभी कॉल्स और मेल्स को रिप्लाई करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि बार बार लोग आकर उससे वही एक एक बात बार बार पूछे कि आप कैसे गिरे, आपको कैसा महसूस हो रहा था। वो इन बातों का जवाब दे देकर अब थक चुकी थी। पहले वो खुद को जितना लकी मान रही थी कि वो इस हादसे में भी बच गई, वो अब खुद को उतना ही अनलकी भी मान रही थी कि वो इस हादसे में क्यों बची। अगर मर जाती तो ही सही होता। इस हादसे ने, यकीन मानिए, वोलोविक की पूरी जिंदगी को ही तबाह करके रख दिया। वो ना बच्चे पैदा कर सकती थी, ना उसे पति का प्यार मिला, लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और वो एक अलग ही ट्रॉमा का शिकार हो चुकी थी। साथ ही इस हादसे की वजह से उसके पेरेंट्स भी पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे, क्योंकि उसे हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था। सन 2016 में लगभग उससे ना के बराबर ही लोग मिल रहे थे और जब उसके दोस्तों को पता चला कि उसका कई दिनों से कोई अता पता नहीं है तो 27 दिसंबर 2016 के दिन उसके घर को अंदर की तरफ तोड़कर खोला गया। जी हाँ, उसका दरवाजा तोड़ा गया और लोग उसके घर के अंदर गए जहां वोलोविक की लाश मौजूद थी। वो पिछले 4 दिनों से इसी घर में मृत पड़ी हुई थी, बिल्कुल अकेले। अपनी मौत के समय वोलोविक की उम्र लगभग 66 सालों की थी। सोचकर देखिए इस लड़की की अंतिम दिन, सोचकर देखिए इस महिला के अंतिम दिन कैसे थे। एक समय वो था जब पूरी दुनिया इसको अपना हीरो मान रही थी और एक ये दिन था जब इसके पास मरते टाइम कोई मौजूद नहीं था। तो अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि इस तरह के हादसे में बचना शुरुआत में खुद को लकी महसूस करवाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही चीज हमारे लिए अनलकी बन जाती है और हम अपनी जिंदगी से ही परेशान हो जाते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट राघव को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।